तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों आज वाली क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जो चैप्टर 19 है। क्लास 10th का चैप्टर 19 प्रोबेबिलिटी चैप्टर शुरू करते हैं। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है, नहीं तो सबसे पहले देखेंगे जो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों सबसे पहले इसका हम लोग जानेंगे जो प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी इज अ कांसेप्ट व्हिच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स। जी हाँ दोस्तों, प्रायिकता का ये मैं डिफिनेशन आपको दिया हूं, जो यह प्रायिकता क्या होता है। अब बात करते हैं इसमें एक्सपेरिमेंट का। दोस्तों सबसे पहले प्रायिकता में हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट क्या होता है, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट का डिफाइन किया है एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। जी हाँ, वैसा एक्सप्रेशन ना जिसको हम लोग क्या करेंगे, वेल डिफाइन करेंगे दोस्तों, वह एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों रैंडम एक्सपेरिमेंट का। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिकेटेड इन एडवांस इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे दोस्तों रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब हुआ जो कोई भी चीज को हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उछालेंगे। एज फॉर एग्जांपल में जस्ट लाइक मान लीजिए टॉसिंग अ कॉइन, एक सिक्का को उछाल के देखिएगा हम लिखे टॉसिंग अ फेयर कॉइन, रोलिंग एन अनबेस्ड डाई, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफलेड कार्ड्स, picking up a ball from a bag of balls of different colors। मतलब कहने का हुआ जो बैग में बहुत सारे कलर्स का क्या होगा, आपको ये बॉल मिला दिया जाएगा और उसमें कहेगा उसको जो मान लीजिए मिला दिया गया उसमें से बिना देखे हुए रैंडम एक्सपेरिमेंट कीजिए, देखिए इधर और बैग में से एक ऐसा बॉल निकालिए जो बॉल का कलर व्हाइट होना चाहिए, रेड होना चाहिए, नहीं तो उसको बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। दोस्तों तो ये था आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इस पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बारे में देखते हैं। इसको इरेज। तो दोस्तों देखते हैं अब जो इसमें हम लोग सबसे पहले टॉसिंग ऑफ कॉइन करते हैं। कॉइन में सिक्का, दोस्तों सिक्का को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है। तो आप जानते हैं जब क्रिकेट मैच खेलने जाते होंगे तो देखते होंगे सिक्का को आप लोग उछालते हैं और बोलते होंगे हेड लेगा या टेल। मतलब कहने का हुआ जो कॉइन्स में सिक्का में दो ही चीज आ सकता है उछालने पे, हेड नहीं तो टेल आएगा। तो दोस्तों हेड को हम लोग शॉर्ट में एच लिखते हैं, टेल को टी लिखते हैं, वेयर एच इक्वल हेड एंड टी इक्वल टेल। दोस्तों हेड टेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा चित और पट। हेड मतलब चित और टेल मतलब पट। ओके, तो एक कॉइन्स को अगर थ्रो करेंगे तो आएगा हेड नहीं तो टेल आएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं थ्रोइंग और डाई। अगर आप डाई को थ्रो करते, डाई मींस दोस्तों जस्ट लाइक पासा, हिंदी में क्या बोलते हैं पासा। आप लोग तो लूडो छक्का खेले ही होंगे, उसमें देखते होंगे एक पासा होता है, उसको फेंकते हैं आप लोग, थ्रो करते हैं तो क्या क्या आता है, एक डाई को एक पासा को थ्रो करने पे फेंकने पर क्या क्या आएगा, 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 नहीं तो 4 नहीं तो 5 नहीं तो 6। क्या इससे ज्यादा आ सकता है, नहीं आएगा। तो एक डाइस को अगर आप थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। इसको करली ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं दोस्तों, ध्यान में रहेगा। अब बात करते हैं ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल सफलेड डिक ऑफ 52 कार्ड्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ लिख दिए हैं जो अ डिक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स हैज इन ऑल 52 कार्ड्स। दोस्तों ताश तो आप लोग खेले ही होंगे, नहीं खेले होंगे तो देखे होंगे चौक चौराहे पे बुजुर्ग लोग खेलते रहते हैं ताश। वह एक तरह का गेम है दोस्तों, लेकिन गांव में सब जुआ उसका नाम रख देता है, इसीलिए बच्चे भागते हैं उससे और कोई खिलाना उसे नहीं चाहता है। लेकिन दोस्तों अभी हम आपको ताश खिलाना सिखाएंगे। ताश में क्या होता है दोस्तों, कार्ड्स में क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 होता है। टोटल कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं इसमें, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इसको। देयर आर 4 टाइप्स। अब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला होता है दोस्तों स्पेड्स, दूसरा होता है क्लब्स, तीसरा होता है हार्ट्स एंड चौथा होता है डायमंड। जी हाँ दोस्तों, स्पेड्स का फिगर ऐसा होता है दोस्तों, देख लीजिए। ताश का भी अगर देखे होंगे तो देखे होंगे ऐसा फिगर बनाया रहता है, तो इसको दोस्तों स्पेड्स बोलेंगे। इसका नंबर ऑफ स्पेड्स जो है दोस्तों 13 होता है, 13 होता है, 13 13 13 13 13 चौका 52। और ये क्लब्स का दोस्तों ऐसा, जिसको हम लोग गाँव घर में बोलते हैं चिड़िया, क्या बोलते हैं, चिड़िया, हिंदी में चिड़ी बोलेंगे इसको, चिड़िया होता है। और ये होता है दोस्तों हार्ट्स। हार्ट्स मतलब होता है दोस्तों इसका फिगर ऐसा दिल की तरह होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं लाल पान। इसको क्या बोलते हैं, लाल पान। स्पेड्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, काला पान, याद रखिएगा। स्पेड्स को हम लोग हिंदी में बोलेंगे इसको काला पान। नाम तो अब आप लोग को पता आ गया होगा। क्लब्स, क्लब्स मीन्स होता है दोस्तों चिड़िया, क्या होता है, चिड़िया।
अब बात करते हैं हर्ट्स। हर्ट्स मीन्स होता है दोस्तों लाल पान। क्या होता है? लाल पान। इसका फिगर ऐसा होता है। डायमंड का फिगर ऐसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ठिकरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? ठिकरी। ठिकरी या इसी को हम लोग ईंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठिकरी या फिर ईंट आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड, ये होता है आपको ताश में। अब ये 4 पार्ट में बांटा हुआ है, तो भैया इसमें भी और पार्ट्स है। अब आपको क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उस समय स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड, ये सब हार्ट्स वगैरह रहेगा, बस ये स्वीट नेम है ना। लेकिन क्या आएगा? फेस कार्ड। दोस्तों फेस कार्ड देखे होंगे, कहते अरे ये जोकर है, ये बादशाह है, ये गुलाम है, ये बेगम है, नहीं तो वो क्या होता है, तो उसको भी अभी हम दिखाते हैं उसका फिगर कैसा होता है और किसको बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं दोस्तों, तो सब अभी बताते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं फिर नोट करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट क्या है। सो देखिएगा, अब बात करते हैं फेस कार्ड की। दोस्तों फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता, नहीं तो यहाँ कहेंगे किंग्स, क्वींस एंड जैक्स आर नोन एज फेस कार्ड। जी हाँ दोस्तों, किंग्स, क्वीन एंड जैक, ये तीनों दोस्तों फेस कार्ड कहलाता है, तस्वीर वाला पत्ता। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों बादशाह, बेगम एंड गुलाम। दोस्तों यह टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 12 होते, याद रखिएगा। तस्वीर वाला पत्तों की संख्या 12 होती है। कितने होते हैं? 12 होते हैं, याद रखिएगा। फेस कार्ड वाला, तस्वीर वाला पत्ता। तो दोस्तों वो होता कैसा है, तो देखिएगा दोस्तों, ये बादशाह ऐसा होगा जिसे हम लोग किंग बोलते हैं। किंग यहाँ के लिखा हुआ रहेगा, उल्टा के रहेगा ये, और इसी में लाल पान, काला पान का बादशाह, बेगम, गुलाम होगा। तो ये इसको बोलते हैं दोस्तों किंग, बादशाह। इसको के से डिनोट करते हैं। ताश अगर होगा आपके घर पे तो देखिएगा मिला के जरूर। इसको बोलते हैं दोस्तों क्वीन। क्वीन मींस होता है बेगम, और बेगम यहाँ शॉर्ट में क्यू से इंडिकेट किया जाता है, क्यू लिखा हुआ होगा। और दोस्तों यहाँ पर कुछ तस्वीर वगैरह बना हुआ होगा क्वीन का, बट हम आपको एक तरह का जस्ट लाइक उसी का तरह का एक तस्वीर बना दिया है, लेकिन उस तरह का तस्वीर नहीं है दोस्तों, बस आपको समझना है, फील करना है। अब बात करते हैं जैक का। दोस्तों शॉर्ट में बोलते हैं इसको जे। इसका तस्वीर ऐसा होगा, इसको बोलेंगे गुलाम। तो किंग मीन्स बादशाह, क्वीन मीन्स बेगम और जैक मीन्स गुलाम। बादशाह, बेगम, गुलाम, तस्वीर वाला पत्ता है। किंग, जैक एंड क्वीन फेस कार्ड है। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 12 होता है, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या 12 होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं व्हाट इज इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है, घटना क्या होता है, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। जो सब पॉसिबल आउटकम हो दोस्तों, मतलब जिसके आने की संभावना हो, वह क्या कहलाता है, इवेंट। एज फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक कहेगा इन थ्रोइंग अ कॉइन मींस एक सिक्का उछाला जाता है। तो एच मींस, एच बोले तो हेड, क्या बोलेंगे, हेड। हेड इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, मतलब ऊपर में जो है फेस पर आने की क्या घटना इवेंट है, तो ऊपर में हेड बोल देगा या टेल बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, या डाई थ्रो करा 1 बोल देगा, 2 बोल देगा, 5 बोल देगा, नहीं तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, इवेंट कहलाएगा। समझ में आया। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट का। इसको पढ़ दोस्तों, अब हम एक फार्मूला आपको बताएंगे, वही फार्मूला पर ऑल क्वेश्चन आपको बनेगा। प्रोबेबिलिटी में बस यह एक फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे ना, तो सारा का सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। फार्मूला है दोस्तों पीई, हम लिखे हैं ना, मतलब ई के आप सापेक्ष, मतलब ये ई जो है यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, हेड या टेल या 1 2 3 4 5 या फेस कार्ड, कुछ भी रह सकता है दोस्तों। यहाँ पर वह बीच में लिखा जाता है। और पी मीन्स होता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल फार्मूला होता है दोस्तों नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल का मतलब होता है दोस्तों जो जिसके बारे में आपको कह रहा है निकालने के लिए, वो ऊपर में लिखा जाएगा फेवरेबल आउटकम। इसको हिंदी में बोलेंगे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। बाय में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसको बोलेंगे परिणामों की कुल संख्या। तो आपको जिसके बारे में निकालने के लिए वो ऊपर लिखिएगा, और नीचे में जो टोटल उसमें क्या क्या आ सकता है वो नीचे लिखिएगा, आपको क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। रेडीमेड फार्मूला है ये दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों श्योर इवेंट का। जी हाँ दोस्तों, श्योर इवेंट हिंदी में बोलते हैं निश्चित घटना। तो ये क्या होता है, तो दोस्तों श्योर इवेंट वो होगा जो जिसका घटना जो है घटित होना निश्चित हो, श्योर हो, वह श्योर इवेंट। जैसे कहेंगे कि जे एक डाइस फेंक रहे हैं, उसमें 7 से कम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है,
तो 7 से कम दोस्तों एक डाइस फेंके तो क्या क्या आएगा, 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 नहीं तो 4 नहीं तो 5 नहीं तो 6, तो 6 बटा में 6, तो 6 कट गया तो 1 आया। मतलब याद रखना है जो श्योर इवेंट वो होगा जिसका घटना घटित होना निश्चित हो, वह क्या कहलाएगा, श्योर इवेंट। याद रखिएगा श्योर इवेंट का जो आपको पूछा जाएगा, जो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, तो याद रखिएगा श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी ना दोस्तों 1 होता है। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1। तो श्योर इवेंट समझ गया दोस्तों। अब बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट का। जी हाँ दोस्तों, इम्पॉसिबल इवेंट को हिंदी में बोलते हैं असंभव घटना। मतलब वैसा घटना ना जिसका घटित होना अनिश्चित हो, असंभव हो, जो घट ही नहीं सकता है, वही असंभव घटना कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा दोस्तों। जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं जो एक डाइस फेंक रहे हैं उसमें 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दोस्तों डाइस लूडो छक्का के गोटी में उसमें 9 आता है, वो तो 1 से 6 तक ही आता है, और बोल दिया 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 0 है नहीं, तो इसीलिए वह घटेगा ही नहीं, इसीलिए उसे कहा गया इम्पॉसिबल इवेंट, मीन्स असंभव घटना, अनिश्चित घटना भी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉसिबल इवेंट का अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो बोलेंगे 0 होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। अब बात करते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, तो बोलेंगे वैसा इवेंट ना जो 2 इवेंट का जो सम हो, 2 प्रोबेबिलिटी के इवेंट का सम 1 आना चाहिए, वह कंप्लीमेंट्री इवेंट कहलाता है। दोस्तों एक प्रोबेबिलिटी आपको कहेगा जो निकालना है, मतलब घटित होने की प्रायिकता, और एक कहेगा घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो इसको पीई डैश से सूचित करते हैं। इसके माथे पर ये रेखिंग दिए, इसको डैश बोलेंगे दोस्तों। तो पीई प्लस पीई डैश इक्वल ना 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ये आपको फॉर्मूला बन गया, ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में, पूरे प्रोबेबिलिटी में यही दोनों फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनेगा। और ये संभव घटना की प्रायिकता श्योर इवेंट का 1 होता है, असंभव घटना की प्रायिकता मींस इम्पॉसिबल इवेंट का 0 होता है, याद रखिएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नॉट, मतलब नहीं होने की, जो सम होता है वह 1 होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था इंट्रोडक्शन क्लास चैप्टर का, मैं इंट्रोडक्शन दे दिया हूं, आप इसको अच्छे से देख करके कॉपी पे नोट कर लीजिए और इसको 1-2 बार पढ़िएगा और समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन का काम करेंगे और गर्दा छोड़ा देंगे, एकदम इसी पर बनेगा। बस आप लोग खाली पढ़ के आइएगा, जितना बताएं उसी से आपको क्वेश्चन बनेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में।